हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। जितने भी एसएससी, सीजीएल और स्टेनो के एस्पिरेंट जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एज ए डायरेक्ट इंस्पेक्टर, टैक्स असिस्टेंट और स्टेनो सेलेक्ट होते हैं, तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि इंटर चार्ज ट्रांसफर आईसीटी आपका बंद हो चुका है, जिसमें आपका जोन टू जोन ट्रांसफर जो थे वो आपके अलाउड थे। यहाँ पर अनमैरिड गर्ल्स के लिए आपका 1 साल में आपका क्राइटेरिया था, 1 साल बाद आप ले सकते हो, और बाकी अदर मेल कैटेगरी में आपका ओवरऑल 3 साल बाद आप आईसीटी में आप ट्रांसफर जो है वो आप ले सकते थे। लेकिन जैसे ही आपका बंद हुआ उसके बाद से डिपार्टमेंट ने एक लोन बेसिस ट्रांसफर का एक जो सर्कुलर है वो आपका डाला। अब इस लोन बेसिस ट्रांसफर में क्या क्राइटेरिया है और क्या क्या किन किन ग्राउंड पे आप अपने जोन में ट्रांसफर ले सकते हो, उसकी क्या लिमिट है, ये सारी चीजें आज मैं आपको इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक एक करके। ध्यान से पेशेंटली सुनिएगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहां पर भी आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। मैं सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दूंगा। अब सबसे पहले ये जानते हैं कि भाई ये जो लोन बेसिस ट्रांसफर है इसके लिए कितने कौन से ऐसे एम्प्लॉय जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए क्या क्राइटेरिया है। तो सबसे पहली चीज जो लिखा हुआ है कि ये सिर्फ और सिर्फ ग्रुप सी वालों के लिए, जैसा इंस्पेक्टर जो है वो आप देखते हो कि ग्रुप बी नॉन गेस्टेड आता है, लेकिन वो भी ग्रुप से ही में ही आपका इंक्लूड रहता है। तो स्टेनो, टीए, इंस्पेक्टर और एमटीएस, ये चार्ट जो है वो कहीं ना कहीं आपके ग्रुप सी में आते हैं और यही इस ट्रांसफर के लिए कहीं ना कहीं डाल सकते हैं। बाकी ग्रुप बी जो गेस्टेड आपका रहता है आईटीओ से, वो इस ट्रांसफर के लिए बिल्कुल भी नहीं डाल सकते हैं। तो यहाँ पे एटलीस्ट 2 साल की सर्विस आपकी कंप्लीट होनी चाहिए लोन बेसिस ट्रांसफर के लिए। साथ ही इसका जो क्राइटेरिया है वो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि कितने साल के लिए आप अपने होम टाउन जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक ग्राउंड आपका होना चाहिए, चाहे वो आपका मेडिकल ग्राउंड हो, चाहे आपका फैमिली या स्पाउस का कोई ग्राउंड हो, या कोई भी अलग कोई ग्राउंड वहां पे आपको देना पड़ेगा और उसके जो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट जो है वो आपको वहां पर देने होंगे। अब यहाँ पे जो सर्कुलर आया था सीबीडीटी की तरफ से 22 दिसंबर 2020 को आपका ये आया था और सारे प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर को ये डायरेक्ट किया गया था कि भाई अभी तक कोई भी इंटर ट्रांसफर जो है वो आपका अभी अब नहीं दिया जाएगा और सिर्फ लोन बेसिस ट्रांसफर जो होगा वो उन एम्प्लॉयज को दिया जाएगा जिनके पास एक कोई ना कोई आपका ग्राउंड है। ठीक है, मैंने जैसे कि आपको ग्राउंड्स बताए। ठीक है, अब ये जो लोन बेसिस ट्रांसफर है ये ओवरऑल 5 इयर्स के लिए आपका होगा पूरी सर्विस में। स्टार्टिंग फेज में आपको 3 साल के लिए आपको दिया जाएगा, फिर 2 साल का आप एक्सटेंड करवा सकते हो बोर्ड की परमिशन से, और ये 5 साल आपका होल सर्विस में आपका ये पूरा रहेगा। इसके बाद आप बिल्कुल भी इस ट्रांसफर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे एक जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि आपका इसमें क्या रहता है कि जो आपका प्रोफार्मा रहता है कि किस तरीके से इसको इंटरचार्ज ट्रांसफर को आप अप्लाई कर सकते हो, उसका प्रोफार्मा जो है वो मैंने ऑलरेडी ग्रुप में डाला हुआ है, वो आप जाके एक बार देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं जो भी आपके मन में डाउट है, जो ऑलरेडी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आप एक बार मुझसे टेलीग्राम ग्रुप में भी बात कर सकते हैं, तो जैसा रहता है उसी हिसाब से मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। लेकिन जैसा कि अभी आप सभी को पता भी होगा कि आईसीटी पूरी तरीके से अभी बंद किया गया है, लेकिन मे बी इन फ्यूचर ओपन होगा या नहीं होगा, अब इसके बारे में कोई भी जेन्युइन इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी अवेलेबल नहीं है। लेकिन हाँ, बस एक ही ऑप्शन है आपका, या तो लोन बेसिस ट्रांसफर आप ले सकते हो, नहीं तो एक डेपुटेशन का भी ऑप्शन है, उसके लिए भी कई सारे क्राइटेरिया रहते हैं। डेपुटेशन में भी आपका 3 से 5 साल का क्राइटेरिया रहता है, किसी दूसरे डिपार्टमेंट में आप जा सकते हो, लेकिन उस डिपार्टमेंट की जो पोस्टिंग है या वैकेंसी है अगर आपके होम टाउन या नियर बाई आपका होम टाउन या विद इन आपकी स्टेट में होती है तो वो कहीं ना कहीं आप सभी के लिए बेटर रहेगा। और इसके अलावा आप आपका जो भी पेरेंट, जो भी आपका जोन है वहीं पर ही आप रहोगे, और तब तक आप ट्रांसफर नहीं ले सकोगे जब तक कुछ भी ऐसा एग्जाम या कोई भी डिपार्टमेंट की तरफ से आईसीटी पे कोई सर्कुलर नहीं आता है। तो मे बी यही इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं आपको देना चाहता था। बाकी कुछ भी ऐसा अगर आपको डाउट है आप लिख के पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, कुछ भी ऐसा रहेगा तो मैं आपको टाइम टू टाइम आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा।